नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब की खबर के साथ में। दरअसल पंजाब से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। बेअदबी मामले के आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में नामजद आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की सुबह फरीदकोट में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु प्रदीप सिंह को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो अपनी डेयरी को खोल रहा था, अपनी दुकान खोल रहा था। अब आप खुद सोचिए पंजाब में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और अगर इस तरह से इंसाफ करने की कोशिश की जाएगी तो फिर सरकार कहां सो रही है, पुलिस प्रशासन कहां सो रहा है। एक आरोपी जिसे पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है, अगर उसकी हत्या हो जाएगी, सरेआम गोली मारी जाएगी, तो फिर सवाल कहीं ना कहीं बहुत सारे उठेंगे। जो सुरक्षा दी गई थी, क्या केवल वो नाम के लिए दी गई थी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां इस पूरे मामले को लेकर तय होना बेहद जरूरी है। दरअसल जब प्रदीप सिंह अपनी दुकान खोल रहा था, उस दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश आए और उन पर गोलियां चला दी। प्रदीप जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा भी मिली हुई थी। घटनास्थल पर प्रदीप सिंह डेरा प्रेमी का गनमैन भी साथ था। हमलावरों ने उस पर भी गोलियां चलाई। ताबड़तोड़ फायरिंग के वक्त पास की एक अन्य दुकान के संचालक को भी गोलियां लगी हैं। वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोल्डी बराड़ के नाम से दावा किया गया है कि उन्हें बेअदबी केस में इंसाफ नहीं मिला, इसलिए ऐसा करना पड़ा। गनमैन के घायल होने पर उसमें अफसोस जताया, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि बेअदबी के आरोपियों की सुरक्षा करने को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि यह पोस्ट गोल्डी बराड़ ने या फिर किसी और ने किया है। फिलहाल इसकी पंजाब पुलिस साइबर सेल से जांच करवा रही है। सवाल कई सारे यह घटना खड़े कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब शांतिप्रिय राज्य है, जहां लोगों का आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है। किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से खुलेआम हत्या की जाएगी, एक आरोपी जो जमानत पर छूटा हुआ है, सुरक्षा मिली हुई है, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। और केवल ट्वीट भर कर देने से मामले से पल्ला मुख्यमंत्री नहीं झाड़ सकते हैं। उम्मीद ये करेंगे कि भगवंत मान पूरे मामले को लेकर के सख्त मोड में नजर आएंगे, एक्शन मोड में नजर आएंगे, और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उन्हें सजा मिलेगी। अब बात दिल्ली में कथित शराब घोटाले की भी कर लेते हैं। आबकारी नीति को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला, ताबड़तोड़ छापेमारियां देखने को मिली, और अब ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल फार्मा कंपनी के हेड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने फार्मा कंपनी के हेड समेत 2 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अरविंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरथ रेड्डी को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यापारियों में से एक हैदराबाद से और दूसरा तेलंगाना का रहने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंदो फार्मा के निदेशक पी सरचंद रेड्डी को राष्ट्रीय राजधानी के लिए उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ लगातार की जा रही है। तो हैदराबाद की फार्मा कंपनी के हेड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शरथ रेड्डी और विनय बाबू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कारोबारी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोनों से
पूछताछ लगातार की जा रही है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर ये ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और अब जिस तरह से ये गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, ऐसे में जो इसके पीछे के बड़े चेहरे हैं उन पर भी शिकंजा कसना लगभग पैमाना छू रहा है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसमें और भी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर के खूब सवाल उठे थे और कई बार इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी देखने को मिली थी और अब ईडी जिस तरह से अपनी कार्रवाई कर रही है, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो कोई भी घोटाले के बड़े चेहरे हैं उन पर भी जल्द शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। दरअसल एक परिवार जिसने किसी से कर्ज लिया हुआ था, कर्ज के बोझ तले ये परिवार दबा हुआ था और जब ये परिवार कर्ज नहीं चुका पाया तो इस परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। तो बिहार के नवादा जिला मुख्यालय स्थित न्यू एरिया गढ़ पर मोहल्ले के एक परिवार के 5 लोगों की मौत जहर खाने से हो गई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह परिवार कर्ज से दबा हुआ था। कर्ज वापस करने का काफी दबाव इस परिवार पर था, जिसकी वजह से परिवार में काफी तनाव देखने को मिल रहा था। जिसके बाद इन सब ने तंग आकर आदर्श सोसाइटी के पास जाकर परिवार के सभी 6 सदस्यों ने जहर खा लिया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार मूलतः रजौली का रहने वाला है। केदारनाथ गुप्ता के मकान में नवादा में किराए के मकान में रहते थे। यहीं रहकर फल बेचने का व्यापार करते थे। उन्होंने किसी से कर्ज लिया था। उसी कर्ज को चुकाने को लेकर लगातार बनते दबाव की वजह से परिवार परेशान था। कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो परिवार के सारे सदस्यों ने जहर खा लिया। बताया ये भी जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों ने किराए के मकान से दूर आदर्श सोसाइटी के पास मजार के पास जाकर जहर खाया। जहर खाने के तुरंत बाद मौके पर ही 2 की मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों में गृहस्वामी, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा शामिल है। केदारलाल गुप्ता ने अपनी पत्नी और 4 बच्चे समेत एक मजार के पास जाकर जहर खा लिया। लेकिन यह घटना वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। कैसे कर्ज के बोझ तले एक परिवार खत्म हो गया है। बुलेटिन में अब बात दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की भी कर लेते हैं। दरअसल भारत में फेसबुक के डेस्कटॉप वर्जन को लॉगिन करने में लोगों को दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर के लोगों के रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे थे। सर्वर डाउन होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे थे। तो फेसबुक का डेस्कटॉप वर्जन भारत में काम नहीं कर रहा है। यूजर्स को ब्लैक स्क्रीन मिल रही है। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउन डिटेक्टर ने भी फेसबुक के डाउन होने की पुष्टि की है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक फेसबुक में सुबह 9 बजे से दिक्कत आ रही है। खबर लिखे जाने तक जो खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 47 यूजर्स ने शिकायत की है। सबसे ज्यादा सर्वर डाउन को लेकर शिकायत की गई है। इसके अलावा मोबाइल वर्जन में यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फेसबुक के अलावा फेसबुक एड मैनेजर के भी ठप होने की खबर है। कई यूजर्स ने ट्वीट करके कहा है कि ये मेटा में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी का असर है। आपको यहां पर ये जानकारी भी दे दें कि मेटा ने इसी हफ्ते 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। ट्विटर में भी छंटनी के बाद सर्विसेज डाउन हुई थी। तो क्या छंटनी की वजह से ये सब हो रहा है? लगातार इसको लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय अर्थव्यवस्था की भी कर लेते हैं। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की मार से जूझ रही है। महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब
भारतीय इकोनॉमी को लेकर के भी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूबीएस इंडिया ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। तो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ रहा है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की जीडीपी अगले वित्त वर्ष में घटकर 5.5% तक रह सकती है। ऐसे में ये इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ये 6.9% रहने का अनुमान है। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इंडिया ने भारत की जीडीपी पर यह अपनी रिपोर्ट पेश की है। यूबीएस इंडिया के अर्थशास्त्रियों की माने तो भारत की जीडीपी में गिरावट का कारण वैश्विक सुस्ती और कई देशों की सख्त मौद्रिक नीतियां हैं। साल 2022 में कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हालांकि बुरी खबर सामने आ रही है, लेकिन इसके अलावा सरकार की ओर से और रिजर्व बैंक की ओर से वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर ही बनी रहे। तमाम वो उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है, उसको लेकर के सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। लेकिन हमें यहां पर यह समझना होगा कि दुनिया में इस वक्त किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। चाहे बात रूस यूक्रेन युद्ध की हो, आप ब्रिटेन की इकोनॉमी को ले लीजिए, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में महंगाई की मार जिस तरह से पड़ रही है, उसे कंट्रोल में करने के लिए अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ नीतियां नहीं लेकर के आती है, उस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।